नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली सीट है। वाराणसी में 1 जून को 7वें चरण में मतदान होना है। ऐसे में इस सीट पर कांटे की टक्कर है। इस बार जहां लोकसभा चुनाव में अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से हिमांगी को उम्मीदवार के रूप में चुना गया, तो वहीं बीजेपी ने फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया। ये उनका तीसरा मौका है जिसमें उन्होंने भाग लिया। वहीं इंडिया गठबंधन में अजय राय का नाम घोषित किया गया। ऐसे में ये सीट और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। समीकरण भी बहुत शानदार है और प्रत्याशी भी बहुत मजबूत है। और इस बार पीएम के सामने चौंका देने वाला नाम है महामंडलेश्वर किन्नर हिमांगी सखी का, जो देश की पहली किन्नर महामंडलेश्वर या किन्नरों के मुद्दे पर बनारस में पीएम मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने वाली पहली है। उनका मानना है कि वो अपनी कम्युनिटी की बात सभी लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि चुनावी राजनीति में ट्रांसजेंडर समुदाय का कोई खास दखल नहीं रहा है। ऐसे में पता चला है कि हमारे देश की पहली किन्नर महामंडलेश्वर इस बार किन्नरों के मुद्दे पर बनारस में पीएम मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में वो चुनाव अखिल भारतीय हिंदू महासभा की बैनर की तरफ से लड़ेंगी। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने कहा कि गंगा पुत्र पीएम मोदी के सामने मैं शिखंडी की तरह खड़ी हो गई हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी खुद को गंगा पुत्र कहते हैं तो मैं कहती हूँ कि मैं शिखंडी से कम नहीं। वाराणसी पहुंची हिमांगी सखी ने कहा कि वो किन्नरों के हक के लिए बनारस से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ने बताया कि उनका मुख्य मुद्दा है किन्नर को उनका हक मिले, शिक्षा मिले और विधानसभा से लेकर लोकसभा तक में एक सीट किन्नरों के लिए रिजर्व की जाए। हिमांगी सखी ने ज्ञानवापी मंदिर की भी पैरवी करते हुए कहा कि वहां मंदिर बनना चाहिए। विध्वंस करके मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बना दी गई थी। चुनाव प्रचार के लिए वाराणसी पहुंची हिमांगी ने बताया कि उन्हें महासभा ने उम्मीदवार वाराणसी से बनाया, इसीलिए वाराणसी से चुनाव लड़ रही है। उन्होंने बताया कि वो अपने किन्नर समाज का प्रतिनिधित्व भी कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा में किन्नर के लिए सीट आरक्षित हुई होती तो आज उन्हें ये सब करने की जरूरत ना पड़ती। उन्होंने पूरी तरीके से आगे क्या कुछ कहा, आइए जरा एक बार उनकी ही जुबानी आपको सुनाते हैं। राजा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहा कि हम गंगा पुत्र है, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगी, आप गंगा पुत्र भीष्म है तो मैं श्रीखंडी खड़ी हूं आपके साथ। आप आए और नतमस्तक हो इस श्रीखंडी के सामने, इस ब्रह्मल्ला के सामने, इस अर्धनारीश्वर के सामने, और हमारा जो शंखनाद है उस शंखनाद को एक्सेप्ट करें। बनारसवासी तो शिव के गण है, काशीवासी तो शिव के गण है और शिव के गणों की सेवा करने अर्धनारीश्वर आई। इस वाराणसी भगवान अर्धनारीश्वर की भूमि है, आप शिव गणों की भूमि है। इस शिव गणों की भूमि पे, इस अर्धनारीश्वर की भूमि पे एक अर्धनारीश्वर शंखनाद कर रही है आज कि हमारे किन्नर समाज के उत्थान के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा स्वामी चक्रपाणी जी के इस बार किन्नर समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे हम, क्योंकि हमें अपनी बात संसद तक पहुंचानी है, हमें हमारी बात सरकारों के कानों तक पहुंचानी है। ये हमारी आवाज की गूंज उन तक पहुंचनी चाहिए। एक चीज है, थर्ड जेंडर की आप पहचान की बात करते हैं, रोजी रोटी की बात करते हैं किन्नर समाज की। किन्नर समाज कहाँ से रोजी रोटी चलाएगा अपना? आज भी आपने पहचान तो बोल दिया कि पहचान दिला दी मोदी जी ने, है ना, मगर किन्नर समाज आज भी भीख क्यों मांग रहा है? मोदी जी के राज्य में हमारे राजा के होते हुए भी राजा भूल बैठे हैं कि उनकी एक प्रजा थर्ड जेंडर भी है। ये हमारी आवाज की गूंज उन तक पहुंचनी चाहिए। आज हमें खड़े होना पड़ रहा है, इसीलिए लोकसभा चुनाव, और वो भी नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में इसीलिए खड़ी हूं कि मेरा किन्नर समाज आज भी भीख मांगना पड़ रहा है, आज भी अपने हक के लिए, आज भी अपने हक के लिए
ये किन्नर आज भी भीख मांगने के लिए आज लोकसभा चुनाव में खड़ी हो रही है और हुंकार लगा रही है और काशी वासियों से हाथ जोड़ के ये अर्धनारेश्वर, इस अर्धनारेश्वर की भूमि पे सबसे विनती करती है कि हमारे समाज के लिए आप सब आएं और आगे खड़े हों। यही है किन्नर समाज को मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमने कभी गलत कहा है? नहीं कहा है होना, मगर साथ साथ में आपने किन्नर बचाओ किन्नर पढ़ाओ के बारे में सोचा है? किन्नरों को शिक्षित करने के बारे में सोचा है? नहीं सोचा है ना? सबका साथ सबका विकास का नारा तो बहुत अच्छा रहा, मगर सबका साथ तो मिला, क्या सबका विकास हुआ है? हुआ है तो मुझे बताए, सबका विकास हुआ है? सबके विकास के साथ साथ किन्नर समाज का विकास हुआ है। इतना ही नहीं, हिमांगी सखी ने अपनी तुलना शिखंडी से की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो मोदी के रास्ते में खड़ी हैं, शिखंडी को अपनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी खुद को गंगा पुत्र कहते हैं तो मैं खुद को शिखंडी कहती हूँ। गंगा पुत्र अगर शंखनाद कर सकते हैं तो शिखंडी क्या नहीं कर सकती। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस बार बनारस का चुनाव इतना दिलचस्प होने वाला है तो क्या होने वाला है। जी हाँ, वाराणसी में स्थिति बहुत ही मजबूत नजर आ रही है। एक तरफ हिमांगी सखी, दूसरी तरफ पीएम मोदी और इंडिया गठबंधन से अजय राय। तीनों ही प्रत्याशी बहुत ही मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि ये मुद्दे सबके अपने अपने हैं, बातें सबकी अपनी अपनी हैं, लेकिन हिमांगी सखी ने इस बार कहीं ना कहीं सीधे तौर पर पीएम मोदी को ललकारा है। उन्होंने अजय राय का जिक्र नहीं किया, बल्कि उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि पीएम मोदी के रास्ते में वो खड़ी। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि वाराणसी का चुनाव क्या होता है और वहां पर नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं। वाराणसी अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। वाराणसी में लगातार जितना ही लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चा रहती है, उतना ही वहां पर राजनीतिक पारा भी गर्म रहता है। राजनीतिक पारा इतना हाई रहता है कि वहां पर हमेशा जो भी प्रत्याशी उतरता है उसको बहुत ही सोच समझ के पार्टियां उतारती हैं। ऐसे में एक तरफ अजय राय, दूसरी तरफ पीएम मोदी और एक तरफ हिमांगी सखी। तो चुनाव तो बहुत दिलचस्प होने वाला है। ये तो वक्त बताएगा कि जनता किस पर भरोसा करती है। फिलहाल ऐसे तमाम बड़ी अपडेट्स को देखने के लिए बने रहें 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ।